बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अदालत तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत शुरू हुई तो अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। हुकूमत का बानी पीटीआई के मुतालबे पर सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। हुक्मरान जमात ने 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन तश्कील ना देने का इंदिया दे दिया। कानूनी टीम ने हुकूमत को 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन ना बनाने की राय दी है। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद का मौक़िफ़ है कि अदालतों में ज़ेरे समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेरे बहस ना हो। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। पीटीआई का बयान आ गया है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रख कर फैसला किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे, हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के 78वें सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को मुआफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत किए और साथ ही मसूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया। ज़राए FBR के मुताबिक पोर्ट पर क्लियरेंस, स्मगल्ड सामान ऑक्शन इन्फोर्समेंट सलाहियत में बेहतरी की जाएगी। अंडर टैक्स सेक्टर से टैक्स वसूली और अदालतों में केसेस को जल्द क्लियर किया जाएगा। IMF वफ्द की आमद से कबल इन तमाम इक़दामात पर पेशरफ्त की जाएगी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूनिसेफ से मुआहिदा तय कर लिया गया। यूनिसेफ बच्चों की फलाह, तालीम, सेहत और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर सरगर्म है। नौजवानों को पायदार तरक्की और डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए यूनिसेफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग की शराकत दारी ज़रूरी है। SIFC के ताउन से मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए $1.5 मिलियन का मुआहिदा किया गया। SIFC की सहूलतकारी से नौजवानों की फ़नी तरबियत के जरिए इक़्तिसादी तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की मुलाकात में 2 तरफ़ा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया गया। अलामिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों बरादर ममालिक का बाहमी मुफाद में तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दहशतगर्दी एक मुश्तरका चैलेंज है। अलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी से निपटने के लिए दोनों ममालिक को मुअस्सर और मरबूत इक़दामात करने की ज़रूरत है। आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच समाअत करेगा। आईनी तरमीम के खिलाफ 18 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ समेत दीगर फरीक़ैन ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। इस्लामाबाद में अपने एक बयान में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई। शिबली फराज इस मामले को सियासत की आंख से ना देखें, कल जो फैसला आया है उसको गौर से पढ़ें। हमारी किसी इदारे से कोई दुश्मनी नहीं, सियासत को सियासत ही रहने दें। इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि ऐसा केस किसी और वज़ीर आज़म के दौर में नहीं आया, ये वाहिद ट्रस्ट है जो रजिस्टर नहीं हुआ।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مزید 27 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ اراکین کی رکنیت مالی گوشواروں کی تفصیلات جمع کرانے پر بحال کی گئی۔ رکن قومی اسمبلی قاسم علی گیلانی، طارق بشیر چیمہ سمیت 6 اراکین کی رکنیت بحال ہوئی۔ پنجاب اسمبلی کے 14 اراکین کی رکنیت بحال کر دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 5 جبکہ سندھ اسمبلی کے 4 اراکین کی رکنیت بحال کی گئی۔ ہم تمہیں شرم دلا کر تھک چکے ہیں، عظمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مریم نواز سے متعلق بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تم ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہو، کبھی تو انسانوں کی طرح گفتگو کر لیا کرو۔ تمہاری فیملی کی خواتین شاید بغیر میک اپ اور جیولری کے بغیر ہی تقریبات میں شامل ہوتی ہیں۔ تمہاری فیملی کی خواتین پر ترس آتا ہے جو تم جیسے بے شرم اور بے لگام گھوڑے کو برداشت کر رہی ہیں۔ علی امین پختونوں کی غیرت پر سیاہ دبا ہے۔ علی امین پختون خواتین کے لیے بھی باعث شرمندگی اور ندامت کا عملی نمونہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے خطاب میں منافقت کے بجائے سچی باتیں کی۔ مشاہد حسین سعید کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں سچ بولا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے سسٹم پر انگلیاں اٹھائیں۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ سسٹم کی خرابیوں کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سسٹم کافی کرپٹ ہو گیا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں آزادی رائے کو سلب کیا گیا۔ نو منتخب صدر پہلے 100 دنوں میں چین کا دورہ بھی کریں گے۔ جو بائیڈن بڑا جعلی سا صدر تھا۔ سابق سینیٹر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو جیسے بدماش کو ڈونلڈ ٹرمپ نے لگام ڈالی۔ 471 دن کا مارکہ اہل غزہ نے جیت لیا۔ کراچی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مسلم دنیا کے حکمران اس پورے عرصے میں خاموش تماشائی بنے رہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے رہے۔ حماس کی لیڈرشپ، مجاہدین اور اہل غزہ کو سلام ہے۔ اسرائیل کی بمباری میں امریکہ کے ہتھیار شامل تھے۔ امریکہ کی معیشت کو اس جنگ سے نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج ناقابل قبول ہوں گے۔ اور جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے حوالے سے 5ویں اور سب سے بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے یک زبان ہو کر پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پاکستان و پاک فوج کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے پاک فوج کے خلاف ہر فتنے کو شکست دینے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ ریلی میں موجود سبز لالی پرچم تھامے غیور پاکستانیوں نے نکلو سپہ سالار کی خاطر تیرا زمین میرا زمین، آسم منیر آسم منیر کے فلک شگاف نعرے لگا کر پاک فوج کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔